वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए जीएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस है या फ्रेंड्स इसी जीएस से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जीएस के लिए। और मैं बताता हूँ, तो यदि आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जैसे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। यह वीडियो रोज़ आपको इसी समय मिलती है, तो फ्रेंड्स बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर और आमू नदियाँ गिरती हैं। फर्स्ट ऑप्शन कैस्पियन सागर में, ऑप्शन बी है काला सागर में, ऑप्शन सी है बाल्टिक सागर में, ऑप्शन डी है अरल सागर में, ठीक है। तो 139 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अरल सागर में गिरती हैं, ठीक है। सर और आमू नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं, तो यह गिरती हैं अरल सागर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वारा द्वीप समूह को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी है 11 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर सी है अंडमान समुद्र, ऑप्शन नंबर डी है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वारा द्वीप समूह को अलग करता है, तो 140 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, निम्न युगों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है फुलानी पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, वंतू सहारा मरुस्थल में स्थित है, मसाई पूर्व अफ्रीका में स्थित है, नुबा सूडान में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। यह जनजातियां हैं, ठीक है। तो ये मतलब समझिएगा कि हम स्थित बोल रहे हैं तो नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि मसाई जो है पूर्व अफ्रीका में स्थित है, मतलब रहती है, ठीक है। तो 141 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बंतु। ये सुमेलित नहीं है, बंतु सहारा के मरुस्थल में स्थित नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है, जिसे हम क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक सी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए टोगा, ऑप्शन नंबर बी फिजी, ऑप्शन नंबर सी है हवाई, ऑप्शन नंबर डी है एलिस, ठीक है। तो 142 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हवाई, ठीक है, हवाई सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी एटलस, ऑप्शन नंबर सी परेनीज, ऑप्शन नंबर डी है एपिनाइंस, ठीक है। तो 43 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 144, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर ए जूरा, ऑप्शन नंबर बी है परेनीज, ऑप्शन नंबर सी है कार्पेथियंस, ऑप्शन नंबर डी है काकेसस, ठीक है। तो स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, तो 144 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पिरेनीज, ठीक है। पिरेनीज जो है पर्वत है वो स्पेन और फ्रांस के बीच में सीमा बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 145, निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी है कनाडा, ऑप्शन नंबर 3 है आपका चीन, ऑप्शन नंबर 4 है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। अब ये कैसे है, तो देखो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कनाडा का है, फिर मतलब अवरोही क्रम में सबसे कम कनाडा का है, फिर आपका है चीन का, फिर आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका का, फिर आपका है ब्राज़ील का, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत और अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी है भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो 146 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 148, निम्न देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ए तजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है रूस की, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है, तो 148 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रूस की, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ रसिया की सीमा नहीं मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स, रसिया की सीमा नहीं मिलती है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, मूंगफली निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जॉर्जिया, ऑप्शन नंबर बी गैम्बिया, ऑप्शन नंबर सी घाना की, ऑप्शन नंबर डी ग्वाटेमाला की। ठीक है, तो 149 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ग्वाटेमाला की। ठीक है, ग्वाटेमाला की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड हेलेंस्की, ऑप्शन नंबर बी है बोल्विया लापाज, इथियोपिया लूसाका, ऑप्शन नंबर डी है यूक्रेन की। तो ये आपका क्या है? ये आपकी राजधानियाँ हैं। ठीक है, तो 150 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इथियोपिया इथियोपिया की राजधानी इसमें गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बंद समझिएगा कि ये करेक्ट आंसर है, मतलब ये जो गलत आंसर है ये इसी को हम लोगों को टिक करना था कि सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला बोगोटा, ऑप्शन नंबर बी है न्यूजीलैंड काराकस, ऑप्शन नंबर सी है कोलंबिया वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर डी है साइप्रस निकोसिया। ठीक है, तो कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो देश और नगर इसमें दिया गया कौन से देश में कौन सा नगर स्थित है। तो 151 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी साइप्रस। ठीक है, साइप्रस जो है वो निकोसिया में स्थित है। ठीक है, ये इसकी जो है कैपिटल है साइप्रस की कैपिटल निकोसिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कनाडा, बी ग्रीस, ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर डी सीरिया। ठीक है, और सबसे बड़ा नगर है लागोस, इमस्क, टोरंटो और एथेंस। ठीक है, तो ये आपको बता दूं कि आप लोग ये से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मतलब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इतना मैंने पढ़ा दिया है जितना आप लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले और उसके बाद इसका ले लीजिए। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न देशों में किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पोलैंड, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो 153 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड को झीलों का वाटिका कहा जाता है, झीलों की वाटिका कहा जाता है किसे? फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। और 154 का निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अराल सागर के किनारे है? ऑप्शन नंबर ए है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि और इसके क्या ऑप्शन है। ठीक है, वो आपको बताते हैं अभी, बस आप 2 मिनट रुकिए। अब इसके आगे है अजरबैजान उज्बेकिस्तान। ठीक है, उसके बाद कजाकिस्तान रूस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 154 का करेक्ट आंसर है आपका। मैं आपको बता दूंगा कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो 154 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। ठीक है, अराल सागर के किनारे स्थित है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 155, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम द्वीप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नूक ग्रीनलैंड का एक छोटा सा नगर है। ऑप्शन नंबर सी नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी है ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है। ठीक है, तो 155 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 156, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मैरिनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए है सोलेमन द्वीप, ऑप्शन नंबर बी है गिलबर्ट द्वीप, ऑप्शन नंबर सी है सोसाइटी द्वीप, ऑप्शन नंबर डी है मार्शल द्वीप। ठीक है, तो 156 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सोलेमन द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 157, इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बियर, ऑप्शन नंबर बी है सुपीरियर, ऑप्शन नंबर सी है ह्यूरॉन, ऑप्शन नंबर डी है मिशिगन। ठीक है, तो इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो 157 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बियर। ठीक है, बियर जो है ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष भर वर्षा, ऑप्शन नंबर बी है केवल शीतकाल में वर्षा, ऑप्शन नंबर सी है अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, ऑप्शन नंबर डी है निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। ठीक है,
तो 158 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एशिया, ऑप्शन नंबर बी है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है यूरोप, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है? तो 159 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका जो है मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर एंड राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ी परमाणु तेल भंडार स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला में, ऑप्शन नंबर बी है पिग्मी इरावदी बेसिन में, ऑप्शन नंबर सी है बुंदू सहारा में, ऑप्शन नंबर डी है बुस्मैन कालाहारी में। ठीक है, तो 160 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला में स्थित है तेल भंडार स्थित है। ठीक है, वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर सी है रूस, ऑप्शन नंबर डी है बोत्सवाना। ठीक है, तो 161 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी रूस। ठीक है, रूस जो है वो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो रसिया इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सांध्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी उदीयमान प्रकाश सूर्य, ऑप्शन नंबर सी है बहुत चमकदार चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है, तो मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो 162 का करेक्ट आंसर फिर ऑप्शन नंबर डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज की इस सीरीज़ में इतने क्वेश्चन थे, आपको पसंद आई होगी, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, यदि आप नए हो तो यदि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली और भी मजबूत हो और मैं अच्छे कंटेंट ऑन क्वेश्चन अच्छे लेते आता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।